नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी सभी लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो हमारी भारतीय सेना है उनका मनोबल गिराने की लगातार कोशिश कर रही है अपनी इस बात से कि चाइना ने भारत की कई ऐसी सीमाएं हैं, कई ऐसी बॉर्डर हैं जिनको कब्जा कर लिया है। कई ऐसी चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, मतलब चाइनीज़ जो सेना है वो भारत के बॉर्डर के अंदर आ चुकी हैं और भारत के कई हिस्सों पे अपना जबरन कब्जा कर चुकी है। ये बात कांग्रेस पार्टी बार बार और लगातार लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश कर रही है। और तो और पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बात पूछा कि आप ये लोगों के सामने साझा क्यों नहीं करते हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर चाइना और इंडिया के बीच में क्या कुछ तनावपूर्ण स्थिति है और कैसी स्थिति बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है। ये बात राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछी है। और तो और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी बात बोली जा रही है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता पे अब खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है? जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोला जाता है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमें बॉर्डर्स के ऊपर रोड बनवानी है तो उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना है, उसको हेमंत सोरेन मना कर देते हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, हम इसलिए आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करने नहीं दे सकते। हालांकि हेमंत सोरेन ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही अपनी बातों में उलझ गए हैं और खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जब बीआरओ ने उनसे मांग करी थी तब उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आप लोग बॉर्डर्स पे आइए, आप वहाँ पे रोड बनवाने की तैयारी कीजिए और अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अपना आकर के झारखंड में कीजिए। लेकिन जब रिक्रूटमेंट करने के लिए आर्मी से लोग आ गए, हायर ऑफिसर्स आ गए, तब हेमंत सोरेन ने मना कर दिया ये कहकर कि हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इस समय कोरोना काल के समय हम आपको ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं करने दे सकते। चलिए, ये तो हाल फिलहाल की बात है और हम अब आपको इतिहास में लेके चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ इतिहास रहा है। अगर याद होगा आपको, कांग्रेस पार्टी के एक नेता है मणिशंकर अय्यर, जो कि विवादों से हर समय घिरे रहते हैं। तो जिस राष्ट्रीय सुरक्षा की ये लोग बात कर रहे हैं तो उनको ये बात नहीं पता थी कि कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले मणिशंकर अय्यर ने 1962 का भारत और चाइना में युद्ध हो रहा था, तो मणिशंकर अय्यर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र जो कि कम्युनिस्ट विंग के एक सेक्रेटरी थे और उन्होंने पैसे जुटाना और फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था चाइनीज सेनाओं के लिए। और वहीं भारत के अंदर जो लोग हैं वो जितना उनसे बन पड़ता था वो उतना दान करने की कोशिश कर रहे थे 1962 की लड़ाई में। जिससे बन पड़ता स्वेटर देने का तो वो स्वेटर दे रहा था, जिससे जिनकी ज्वेलरी हो सकती थी तो वो ज्वेलरी लोगों को दे रहे थे, हमारी भारतीय सेना को। तो वहीं मणिशंकर अय्यर विदेश में बैठ करके चाइनीज सेना का सहयोग कर रहे थे। और आपको मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि मणिशंकर अय्यर के साथ उस समय उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी भी पढ़ रहे थे और राजीव गांधी मणिशंकर अय्यर के जूनियर थे। और उसके बाद मणिशंकर अय्यर बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक लीडर बन गए, एक तथाकथित बहुत बड़े लीडर बन गए। अगर इस समय वही मणिशंकर अय्यर होते और वो लड़ाई के समय में हमारी विरोधी जो सेना है उनके लिए पैसा इकट्ठा करती तो क्या उसके ऊपर देशद्रोही का कानून नहीं लगता? और अगर उस समय देशद्रोही का कानून नहीं लगा और आपने अपनी उनको पार्टी में एंटर करवा लिया और उनको एक बड़ा मिनिस्टर के तौर पे उनको अपनी पार्टी में रखा, तो आप लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की जितनी अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं कांग्रेस पार्टी ने, शायद ही भारत की किसी पार्टी ने इस काम को अंजाम दिया हो। अब बात करते हैं भूभागीय अखंडता की। आज कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की भूभागीय अखंडता पे सवाल खड़ा कर दिया है। भारत की भूभागीय अखंडता अब खतरे में आ चुकी है। तो एक बात बताइए, जब 1962 की लड़ाई हुई थी तब नेहरू जी ने हमारे कई सारे भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की जो ज़मीन है वो चाइना को हथियाने दिया और ये एक्सक्यूज़ दिया था, ये बहाना बनाया था कि उस ज़मीन के लिए क्या लड़ना जो ज़मीन बंजर है।
तो खुद आप ये बात सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसके रहते हुए युद्ध हो रहा है और हम बुरी तरीके से हार गए, और ये बात बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा करना कि 1962 की लड़ाई में हम लोग इतने जमीन हार गए, इतनी जमीन जो है चाइनीज सेना ने हथिया लिया, तो वो बंजर जमीन के लिए बात करना पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट करने के हिसाब से है। तो मतलब सोचिए उस समय के प्रधानमंत्री की ऐसी बातें बोलना कितना भूभागी अखंडता पे खतरा मंडरा रहा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ 2010 से 2013 के बीच में करीबन 3 साल में चाइनीज सेना ने हमारे भारत का 640 किलोमीटर हथिया लिया। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको जब ये चीज़ का पता चला, इस बात को बताया गया, तो मनमोहन सिंह शांत, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उन्होंने चुपचाप भारतीय सेना को हारने दिया और जो चाइनीज सेना थी उनको 640 किलोमीटर की ज़मीन जो है चाइनीज सेना ने हथिया लिया और मनमोहन सिंह एकदम चुप रहे। तो इस पूरी बात की तहकीकात मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2010 में चाइनीज सेना जो है भारत के बॉर्डर्स के अंदर लगातार घुसपैठ करती थी और वो पेट्रोलिंग का बहाना करते करते करीबन 3 साल में चाइनीज सेना ने भारत के 640 किलोमीटर जमीन को हथिया लिया। और ये सारी बातें जो है खुद उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन थे श्याम सरन ने इस बात को 2013 में मनमोहन सिंह को बताई थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि मनमोहन सिंह के ऊपर तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का राज चलता था। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कभी नहीं सोचा है कि भारत का भलाई हो, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे भारत के कई ऐसे हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से जिनको आप कह सकते हैं, चाइना ने हथिया लिया। आपको मैं ये भी बात बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब से 2013 तक, मतलब 93 से लेकर के 13 तक 5 बार इंडिया और चाइना के बीच में अग्रीमेंट साइन हुए और उन 5 अग्रीमेंट का कोई भी हिसाब किताब नहीं निकला और उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि 2013 से पहले बार बार चीनी सेना भारतीय बॉर्डर के अंदर घुसती जा रही थी और तो और ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं उनको हथियाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2013 के बाद से चीनी सेना इतनी प्रभावित क्यों हो चुकी है भारतीय सेना से। और चीनी सेना ने और खुद चीन ने इस बात को माना है कि अब भारतीय सेना ने अपनी जवाबदेही को और अपने गतिरोध को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ने हर एक इंच का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब एक भी इंच भारत का हथियाना उतना आसान नहीं रहा जब यूपीए 2 के सरकार के समय पे थी। जब यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी, तब भारत के ज़मीन को हथिया लेना चीन के लिए बहुत आसान हुआ करता था। लेकिन अब 2013 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब से हमारे सेना बलों को एक आत्मविश्वास और एक उनके अंदर जज्बा भरा है, तब से चीनी सेनाओं को हमेशा मुंह का खाना पड़ा है। तो इसका एक नज़रिया मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ कि आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि चीनी सेना जो लगातार चीन और भारत के बॉर्डर के ऊपर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, चीनी सेना बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, वो 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है, क्योंकि भारतीय सेना ने खदेड़ करके चीनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे भगा दिया है। लेकिन अगर यही यूपीए की सरकार होती तो ये लोग भूभागी अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब का बहाना दे करके 2 किलोमीटर उनको दे चुके होते और न जाने आज कई सारे ऐसे हिस्से हमारे लद्दाख के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के चीन के हो चुके होते अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती आज तो। लेकिन हम अब आप लोगों को बताते हैं कि जैसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ये झूठ और जुमले का सरकार है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी IT सेल ने ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया, झूठ और जुमले की सरकार। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है जिसने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि ये झूठ और जुमले की सरकार है, एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं बताती हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि झूठ और जुमले की सरकार कौन है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। वोटर्स के जरिए पता चला कि लोग जो हैं झूठ और जुमले के सरकार किसको मानते हैं और काम करने वाली कामकाजी सरकार किसको मानते हैं। तो सी वोटर एक पोलिंग एजेंसी है जो कि ऑनलाइन लोगों का सर्वे करती है और ये साल में 52 बार होती है, क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो इस हफ्ते सी वोटर्स ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी को आप अप्रूवमेंट देते हैं या फिर आप नरेंद्र मोदी जी को अप्रूवमेंट देते हैं। मतलब आप
जो जनता है वो राहुल गांधी के काम से खुश है या फिर नरेंद्र मोदी जी के काम से खुश हैं? तो जनता ने कितना वोट दिया होगा? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी को करीबन 66% वोट मिला था, लेकिन वही राहुल गांधी जी को, आप खुद एक बार अनुमान लगाइए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूं, अनुमान करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन बहरहाल मैं बता देती हूं, 0.58%, मतलब नरेंद्र मोदी को छू भी नहीं पाए राहुल गांधी। और तो और ये भी बताना बड़ा दिलचस्प है, कई ऐसे राज्य हैं, 10 राज्य हैं टोटल ऐसे, जहां पे राहुल गांधी बिल्कुल माइनस में चले गए थे। पंजाब में भी वो माइनस में चले गए थे। मध्य प्रदेश जो उनकी सरकार थी पहले, अब वहां पे सरकार खत्म हो चुकी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि वो अपने एमएलए के साथ आ गए हैं, वहां पे भी वो माइनस में थे। और केरल में एकमात्र ऐसा राज्य केरल जहां पे उनको 32% मिला, क्योंकि राहुल गांधी वहां के वायनाड के सांसद हैं और वहां के जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए राहुल गांधी को 32% वोट मिला, वो उनकी लिस्ट में सबसे ज़्यादा था। और वहीं नरेंद्र मोदी जी को केरल से ही 36% वोट मिला। तो समझिए, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे कम वोट हुआ वो राहुल गांधी जी के सबसे ज़्यादा वोट से भी सबसे ऊपर था। तो इस रिपोर्ट से, इस पोलिंग एजेंसी से तो हम सबको यही पता चलता है कि भारत की जो जनता है वो राहुल गांधी को कितना सीरियस लेती है और नरेंद्र मोदी जी को कितना सीरियस लेती है। झूठ और जुमले की सरकार किसको मानती है और कामकाजी सरकार किसको मानती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों को मैं एक आश्वासन देती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ये लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है कि चीन अब भारत के बॉर्डर के अंदर घुस गई है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, भारत के अंदर युद्ध का स्थिति पैदा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को बीजेपी सरकार ने सिरे से नकार दिया है। इस बात की पुष्टि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने करी है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के साथ लगातार संवाद हो रहा है और तो और यहाँ के जो दोनों मेजर्स हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। युद्ध जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, सारी बातें बात करके सुलझ सकती हैं। ये बात खुद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कही है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूं और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं कि जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से भारत के कुछ हिस्से को बंजर कह करके चीन के हाथों बेच दिया था, चीन को दे दिया था, तो क्या वही और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है आज बॉर्डर्स के ऊपर जितनी भी स्थिति पैदा हो रही है, जितनी भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है, हमारे जवानों को चीनी सेनाओं से लगातार लड़ना पड़ रहा है, अपनी जान को गंवाना पड़ रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की जिम्मेदार है और क्या कांग्रेस पार्टी को इस समय सवाल पूछने का हक है या नहीं है? हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।